Hello everyone, this is Ra. Hope you guys are good and fine, and I am also very much good and fine. So, in today's class, or you can say in today's video, we are going to discuss our new chapter from 12th NCERT, that is chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plant. Yes, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बेसिक चीज जो है ना वो फ्लावर, और कौन नहीं जानता फ्लावर, है ना। हम सब फ्लावर से जुड़े हुए हैं, हम सबको फ्लावर पसंद है, राइट। हम किसी को देने के लिए फूलों को यूज करते हैं, घर को सजाने के लिए फूलों को यूज करते हैं। फूलों के बारे में पढ़ने में क्या दिक्कत है, राइट। तो फूलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली हम देखने जा रहे हैं फूलों की दुनिया में क्या होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। एक्चुअली में प्लांट की लाइफ में सेक्सुअल फॉर्म कैसे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करता है, या फिर उनकी बॉडी में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन सीक्रेट ऑफ लर्निंग बायो, कि व्हेनेवर यू गो फॉर एनी चैप्टर, जब भी आप नया चैप्टर स्टार्ट करो बायो का, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप हमेशा 2 मिनट निकाल के चैप्टर की हेडिंग को सही से एनालाइज करोगे। यस, इट इज नेसेसरी, ये चॉइस नहीं है आपके लिए। मैं बता रही हूँ कि आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि बायो का चैप्टर का जो नाम होता है ना, वही बायो का पूरा कॉन्सेप्ट बता देगा आपको। अगर हम जैसे यहाँ की बात करें, मैं हमेशा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा 2 मिनट हेडिंग को लेकर बात करते हैं। डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करने में मजा नहीं आएगा। पहले अपनी बॉडी और माइंड को बताओ कि हम इतनी अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? सो हियर वी हैव चैप्टर नेम कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखा जाए तो मेनली 2 ही वर्ड अपने पास, फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज फ्लावरिंग प्लांट्स। बट बिफोर डिस्कसिंग दीज 2 वर्ड्स, आई वांट टू एक्सप्लेन सम बेसिक अबाउट प्लांट्स, राइट। हम सब प्लांट्स के बारे में सब कुछ अच्छे जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है, बचपन इन सेंस क्लास 11 में पढ़ रखा है। याद करो, हमने चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर 3 क्लास 11 में हमने कोई चैप्टर पढ़ा था प्लांट किंगडम नाम का। वहां हमने पढ़ा था कि दुनिया भर के जितने भी पौधे होते हैं ना, उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करता है? 5 कैटेगरी, जिनको हम जनरली डिविजन्स बोलते हैं। और वो कौन कौन से थे? एल्गी था, दूसरा अपने पास ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर? क्या बोल रहे हो? ये क्या लिख रहे हो अभी? तो ओवरऑल मैं बता दूं कि ए फॉर एल्गी, बी फॉर ब्रायोफाइट, पी फॉर टेरिडोफाइट, जी फॉर जिम्नोस्पर्म एंड ए फॉर एंजियोस्पर्म। तो ओवरऑल दीज 5 कैटेगरीज आर प्लांट्स किंगडम में आने वाली कैटेगरीज है। सो यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा है एंजियोस्पर्म। लेट मी टोल्ड यू, तो ये चैप्टर आया कहां से, ठीक। तो एंजियोस्पर्म को ही आपको याद करो, हमने एंजियोस्पर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा था। वहां पे हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, राइट। याद है? याद करो, फ्लावरिंग प्लांट, और मन करता है इसको फ्रूटिंग प्लांट भी बोलते हैं। यानी दुनिया भर में जितने भी फ्रूट देने वाले पौधे होते हैं, वही तो हमें लगते हैं, राइट। क्लियर? एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ग्रीडी वंस, राइट। हमें वही चीजें लगती है जो हमारे फायदे की होती है। तो अगर हम प्लांट की 5 कैटेगरी में से बात करें, सबसे अच्छे पौधे हमें यही लगते हैं, क्योंकि फूल भी देते हैं सजाने के लिए, सजने के लिए, देने के लिए, राइट। वहीं पर खाना भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूटिंग प्लांट। बेसिकली इन पौधों के ऊपर फूल भी आता है, फल भी आता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टू बी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूटिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले आपको पता कीजिए कि आप कौन दुनिया में जितने भी पौधे हैं, आप कौन से पौधों के बारे में बात करने जा रहे हो। तो आप उन पौधों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं। फर्स्ट वन वर्ड इज क्लियर। आपको ना तो एल्गी को लेकर बात करनी है, ना ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ना ही जिम्नोस्पर्म को लेकर। जो भी बात करनी है हम सिर्फ इन ड्राइवर लोगों के बारे में बात करने वाले। तो ये हमें फल फ्रूट देते हैं बिना कुछ मांगे, और हम इन्हें काट देते हैं, राइट। ज्यादा बुराई नहीं करूंगी आज। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्रूटिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। अगर मैं कह दूं कि चैप्टर का नाम ऐसे ना होकर ऐसे होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रूटिंग प्लांट, तो मतलब यही था एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फिर भी मतलब यही था। आई वाज समझ। तो हेडिंग कैसे हो सकती है? तो फर्स्ट वन, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर? सेकेंडली, I am not using duster, I have duster. Second thing जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है? जो यहाँ पे क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले एक टॉपिक, एक वर्ड, एक चीज बताना चाहूंगी आपको। आप लोगों में से सबको पता है, इनफैक्ट सबको पता होना चाहिए, एज अ बायो स्टूडेंट आप ऑलरेडी 11 पढ़ के आए हुए, तो आपको इसमें पता होगा ना कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे हैव चॉइसेस इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। दे कैन रिप्रोड्यूस आइदर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आइदर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर एक हमें छोड़ के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव चॉइसेस, वो चॉइस कर सकते हैं, चाहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, चाहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो प्लांट क्यों पीछे रहेगा भाई, है ना? प्लांट क्यों पीछे रहेगा? प्लांट के पास भी 2 अपॉर्चुनिटीज होती है नए पौधों को जन्म देने की। या तो असेक्सुअल तरीके से करेगा, किस तरीके से करेगा? असेक्सुअल मींस सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, गैमेट मे और नॉट बी फॉर्म्ड एंड फ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस। ये पॉइंट रखना, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वन पेरेंट इन्वॉल्व ओनली, ठीक। गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। और दूसरा फ्यूजन यहाँ पे कभी नहीं होगी, याद रखना, फ्यूजन कभी नहीं होगी। जब फ्यूजन
हो जाए तो आपको आंखें बंद करके बोल देना कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि फ्यूजन इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ द मेन बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां आपको गैमेट का फ्यूजन देखिए, आपको आंखें बंद करके बोल देना है कि मैम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी फ्यूजन नहीं होता। देखो गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट फ्यूजन कभी नहीं होगी, ये बात आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक। वहीं पे अगर प्लांट चाहे, अगर जैसे ये इसकी बात करें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रही हूं मैं, तो ये चाहे तो सेक्सुअल भी कर सकता है, क्यों पीछे रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, बट वन द थिंग इज, यहाँ पे जो मैं आपको बताना था वो ये था कि अगर पौधा, यानी अगर फ्लावरिंग प्लांट या फिर फ्रूटिंग प्लांट या फिर यू कैन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वो कौन से पार्ट का यूज करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो कौन से पार्ट का यूज करेगा। हमें पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्स ऑर्गन चाहिए होता है, क्या चाहिए तुम्हें, सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन से क्या चाहिए होता है, सेक्स गैमेट्स चाहिए होते हैं, और सेक्स गैमेट के गैमेट चाहिए ना तो उनका फ्यूजन भी चाहिए होता है, तभी हम बोलेंगे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ प्लांट वांट्स टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, then they must have sex organs, they must able to produce sex gametes, and there will be fusion take place, then only called to be sexual reproduction। अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो पौधा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू कर सकता है, अपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू, किसके थ्रू, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। ना यहाँ पे एक और बात बताती हूँ आप लोगों को, ओवरऑल जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो मेनली दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। ओवरऑल जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली उनके दो हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, दो। एक होता है उनका सोमैटिक पार्ट, सोमैटिक पार्ट्स जिनको हम कभी कभी वेजिटेटिव पार्ट्स भी बोल देते हैं, वेजिटेटिव भी बोल देते हैं, ठीक। याद कर लेंगे ये अभी कभी कि फ्लावर, जो पूरा फ्लावरिंग प्लांट होता है, पूरी जो फ्लावरिंग प्लांट की बॉडी होती है उसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, कुछ होते हैं सोमैटिक पार्ट्स और एक होता है अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। तो हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में पूरा पौधा एक्सेप्ट फ्लावर, ठीक, फ्लावर को छोड़ के जो पूरे पौधे में जितने भी और आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वेदर इट इज रूट, स्टेम, लीव्स, नोड, इंटरनोड, ब्रांचेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्लावर को छोड़ के जितने भी पार्ट्स, मेनली हम किसकी बात करते हैं, लीव्स की बात कर लेते हैं, रूट्स की बात कर लेते हैं और स्टेम्स की, ब्रांचेस भी हो सकते हैं, नो डाउट, नोड, इंटरनोड भी हो सकते हैं, मेजॉरिटी हमेशा जीतती है, हमेशा मेजॉरिटी के बारे में बात करें, माइनॉरिटी नहीं पढ़ते हम यहाँ पे कभी भी, ठीक। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के पूरा बॉडी जो होता है दो पार्ट्स मिलकर बनता है, सोमैटिक पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट। सोमैटिक पार्ट्स को पहले हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट भी बोलते हैं, और सोमैटिक पार्ट जनरली क्या होता है, लीव्स, रूट्स और स्टेम होते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में वन एंड ओनली पार्ट दैट इज फ्लावर के लिए, ठीक। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो पूरा बॉडी होता है वो दो मेन पार्ट्स मिलकर बना होता है, पहले होते हैं सोमैटिक या वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओनली फ्लावर एंड सोमैटिक पार्ट इज द पार्ट एक्सेप्ट फ्लावर, दैट इज root, stem, leaves, internode, node, etc, etc, etc. Clear? Second thing to be noted is whenever this flowering plant wants to go for sexual reproduction, they use their flower. यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि अगर पौधे को, यानी कि अगर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो किसकी मदद से करेगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फ्लावर with the help of flower. Flower is called to be the site of sexual reproduction in angiospermic plant. एक नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना, whenever plants wants to go for sexual reproduction, then flower is the only site where sexual reproduction can take place. Understood? And except flower, the remaining parts are called to be somatic part. And if plant is producing a new plant with the help of their somatic parts, then it is called to be a sexual reproduction, or you can say वेजिटेटिव प्रोपगेशन। याद आया कुछ सुना लगा मुझे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यस, कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी हैड ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर नंबर 1, है ना। चैप्टर नंबर 1 में हमने अच्छे से देखा था कि अगर पौधे को, अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है, तो वो अपने स्टेम, रूट या लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, और अगर वो फ्लावर की मदद से रिप्रोड्यूस करता है, इट इज कॉल्ड टू बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो वी डोंट हैव टू डिस्कस दिस पोर्शन हियर बिकॉज ये पोर्शन हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे जो भी आपको बात करनी है, किसको लेकर बात करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, कि यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगी, पौधे के अंदर, फ्लावर में। तो पहले चीज जो मैं आपको मेन चीज बताई वो क्या बताई कि whenever angiospermic plants want to do sexual reproduction, flower is the only site where sexual reproduction can take place. Understood? That is all about. तो दो चीज आपको मन में भर लेनी है अच्छे से कि इस चैप्टर में हम ओवरऑल सिर्फ उन दयावान पौधों की बात करने वाले जो हमें फ्रूट और फ्लावर देते हैं, फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात होगी यहाँ पे।
दूसरी बात ये बताई कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के पास भी दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, चाहे तो असेक्सुअल कर ले यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू नए पौधों को जन्म दे दे, या नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके यानी गैमेट फॉर्मेशन करके फ्यूजन करके नए पौधों को जन्म दे। क्लियर? अंडरस्टूड? एक पॉइंट और बता देती हूँ, इससे ज्यादा बेसिक नहीं जाएंगे, चैप्टर स्टार्ट भी करने में। एक पॉइंट आया मैं, whenever this plant यानी कि whenever angiospermic plant go for a sexual reproduction, seed may or may not be formed। कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक, कंफर्मेशन नहीं है, बट याद रखना जब भी ये पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जाएगा तो सीड बनेगा ही बनेगा, क्यों? सीड इज कॉल्ड टू बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड, जैसे मैंने बताया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गैमेट फ्यूज हो गए तो हम आंधी हाथों से बोल देंगे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है किसके अंदर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, सीड तो बनेगा ही बनेगा। सीड ऑलवेज फॉर्म्स, सीड ऑलवेज फॉर्म्स। लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपी में, 2-3 पॉइंट्स आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और याद रखना सिर्फ लेक्चर वीडियोस को देख लेने से कभी बायो याद नहीं होती। जब तक आप अपने पेन, कॉपी और अपने माइंड तीनों को एक पर्टिकुलर वे में फोकस करके नहीं लिखेंगे। बस एक बार कॉन्सेंट्रेशन मांगते हैं, एक बार फोकस मांगते हैं, उसके बाद वो बायो कुछ नहीं दे, रद्दी हो जाएगा। बट वो एक बार करना पड़ता है, पेन, पेपर और दिमाग तीनों को एक साथ रखना पड़ता है। सिर्फ सुनने से कोई बायो नहीं होगी, ठीक। मेरा मानना है कि बायो पढ़ने के लिए आपको चिल्लाना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और लिखना तो आना चाहिए। बिना नोट्स की बायो भी नहीं होती, ठीक। धीरे धीरे बता दो कि बायो पढ़ते कैसे। आज के लिए बस इतना कि आज जितना भी पढ़ाऊंगी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे और उसे रिवाइज जरूर करेंगे आफ्टर द क्लास, ओके। So this is all about the basic thing. First of all, we are talking about only angiospermic plants in this particular chapter. Second of all, angiospermic plants have two options. Either they can do sexual reproduction. If they do sexual reproduction, then surely gamete will form and gamete will fuse and seed will form. But in case of asexual reproduction, or you can say vegetative propagation, the vegetative propagation always takes place with the help of root, stems, leaves, etc. Except flower. Flower do not involve in asexual reproduction. Clear? That's it. So now आपको चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने बताया फ्लावरिंग प्लांट का एक होता है ना, एक व्यू तो देखना बनता है कि फ्लावरिंग प्लांट आपकी दिखता कैसे, कौन सी चीज कहाँ पे है। हम फ्लावर बोल रहे हैं, फ्लावर होता कहाँ है पता तो होना चाहिए ना। लीव्स कैसी होती हैं, कैसे पौधा दिखता है, राइट। हर चीज को विजुअलाइज करके चलना जरूरी होता है बायो में। और बायो ये सबसे, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगी बायो लेकर, जाना फिजिक्स केमिस्ट्री वाले क्या बोलेंगे, चलो छोड़ो, धीरे धीरे आ जाएगा, अंदर से निकलता रहता है मेरा। चलो आ जाओ। सो यहाँ पे आपके सामने तो मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया, जानबूझ के मैंने ऑफ करके वीडियो अपने डायग्राम बनाया। ऑन स्क्रीन आते तो आप लोग डर ही जाते हैं डायग्राम से। सो हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यू कैन से फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूटिंग प्लांट्स। सो ओवरऑल बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं बेसिक बता रही हूँ। बेसिकली हमें पता है कि जो पौधे होते हैं उनके पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ऑलवेज लाई डाउन बिलो द ग्राउंड, ठीक। ग्राउंड के नीचे जो हिस्सा होता है पौधे का, दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। और ग्राउंड के ऊपर यानी कि एयरी हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। इन केस ऑफ रूट सिस्टम देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज रूट, ठीक। बट इन केस ऑफ रूट्स देयर आर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट कैप एंड रूट हेयर्स। देखा कितनी सारी चीजें, कुछ नहीं है, डरने वाली चीजें हैं। देखो ऐसा रूट है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। अगर इसकी ब्रांचिंग हो जाए तो सेकेंडरी रूट, अगर इसकी भी ब्रांचिंग हो जाए टर्शियरी रूट, और इसकी ब्रांचिंग हो जाए फर्दर करके लास्ट में क्या हो जाता है, रूट हेयर आता है। रूट हेयर, रूट कैप और रूट का पता होती है, रूट कैप एकदम टिप पे होती है ऐसे। रूट कैप कहते हैं उनको पेनिट्रेट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको? रूट्स को पेनिट्रेट, नीचे जाना है ना, उसे मिट्टी को खोद के नीचे जाना है तो उसको एक रिजिड सपोर्ट चाहिए ना नीचे जाने के लिए, तो वो रूट कैप होती है। तो रूट कैप हर एक रूट के नीचे रहने हिस्से में पाई जाती है। तो ओवरऑल वही बताएगा कि ओवरऑल रूट सिस्टम में वी हैव रूट्स एंड रूट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी रूट ब्रांचिंग कर दे तो सेकेंडरी रूट बनता है, सेकेंडरी रूट में अगर ब्रांचिंग हो जाए तो टर्शियरी रूट बन जाता है, ऐसे करके सो ऑन एंड फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या है, रूट कैप। और इन्हीं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स के ऊपर हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। हमेशा रखना कि रूट हेयर्स जो होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं, दे आर नॉट विजिबल टू अस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमने तो देखा है, तो मैं बता दूं बचपन में भी यही दिक्कत थी। मेरे को भी जब पढ़ाया गया था तो मैंने तो देखा रूट हेयर, तो एक्जैक्टली वो रूट हेयर नहीं होता है बच्चा, वो एक्चुअली में ब्रांचेस ऑफ रूट्स होते हैं। मतलब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बता रहे हो वो हमें दिखते हैं। रूट हेयर हम कभी देख ही नहीं सकते ना, यूनिसेलुलर, वी कैन नॉट एबल टू सी यूनिसेलुलर थिंग्स बाय नेकेड आईज। तो कैसे यार, रूट हेयर आपके एग्जैक्टली लिखा हुआ है, दिस आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो एनसीईआरटी है, बाइबल है हमारी, उसके खिलाफ कोई बात नहीं, ठीक। यही हमें आगे डॉक्टर एमबीबीएस की पोस्ट लेके जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते, चलो रूट सिस्टम के ऊपर। रूट सिस्टम क्या है आपके पास? शूट सिस्टम। क्या है? व्हाट वी हैव? शूट सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट शूट सिस्टम, ठीक, शूट सिस्टम में क्या आपके पास? स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, सबको पता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
क्या बोलो, सब कुछ डिटेल में जाके बोलो, डिटेल में जाएगी, ठीक है। स्टेम है अपने पास, ब्रांचेस है, लीव्स है, सबको पता है। उसके बाद जो नई चीज मैंने ऐड की है वो क्या है, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में एक्सिलरी बर्ड्स भी होती है लीफ के बेस पे, ठीक, लीफ के बेस पे एक्सिलरी बर्ड्स होती है, यही आगे जाके फ्यूचर ब्रांचिंग करती है। अगर मान लो यहाँ से ब्रांच निकल है तो ये एक्सिलरी बर्ड का यूज करके ही ब्रांचेस निकलेगी, ठीक। उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे जो मेन चीज नोट करने वाली बात हो गया, नोड और इंटरनोड। क्योंकि बच्चे अक्सर इन दोनों में मतलब कंफ्यूज रहते हैं, नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है। तो आज सुन लो, आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बीइंग एज अ बायो स्टूडेंट आपको तो ये छोटी छोटी पता होनी चाहिए। तो नोड वो जगह होती है जहां से पत्ता अराइज होता है, स्टेम पे वो वाली जगह जहां से पत्ता यानी लीफ अराइज हो, दैट इज कॉल्ड नोड, दैट इट इज नोड। ये क्या आपका नोड है। मान लो एक पत्ता यहाँ से अराइज हो रहा है, मैंने ब्लू पत्ता बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, ब्लू पत्ते भी होते होंगे, ठीक। यहाँ पे ये पत्ता यहाँ से अराइज हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड नोड, ठीक। तो स्टेम के ऊपर पत्ते जहां से अराइज होते हैं दैट इज कॉल्ड टू बी नोड। देखो लिखा है मैंने, पॉइंट वेयर लीव्स आर अराइजेस। नोड वो जगह होती है स्टेम के ऊपर जहां से पत्ता अराइज होता है। वहीं पे दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी, दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी कॉल्ड टू बी इंटरनोड। इंटरनोड, दैट्स इट। ये डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट होता है स्टेम के ऊपर, ठीक। दो सक्सेसिव, ये नहीं कि यहाँ वाला नोड ले लिया अब बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड है, बिल्कुल नहीं। दो सक्सेसिव मतलब लगातार आने वाले नोड के बीच का गैप इंटरनोड होता है। नोड वो जगह होती है जहां से स्टेम से पत्ता निकलता है। क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव, हमने देखा सूट सिस्टम में कि अपने पास जो सूट सिस्टम है उसमें स्टेम था, ब्रांचेस था, लीव्स था, एक्सिलरी बर्ड था और नोड और इंटरनोड है। उसके अलावा और क्या क्या पाया जाता है, आपके पास फ्लोरल बर्ड्स होते हैं। फ्लोरल बर्ड्स समझते हो, कलियां। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे फ्लोरल बर्ड्स लिखा है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, वरना बच्चे क्या समझते हैं, बर्ड्स वो एक कलियों को समझ लेते हैं। यार बर्ड्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, क्या एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड आगे जाके चाहे तो फूल को भी जन्म दे सकते हैं, चाहे तो ब्रांच को भी, ठीक, फ्यूचर ब्रांचेस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोरल बर्ड लिखा तो ये बात मैंने प्रूफ, मतलब ये बात मैंने कह दी कि एक्चुअली फ्लावर का ही मतलब बंद फ्लावर, क्लोज फ्लावर को हम बर्ड बोलते हैं, राइट। तो इट इज फ्लोरल बर्ड जो अभी कली की फॉर्म में कल खुल जाएगी, कल से पता, ठीक, वेट करना आप लोग। दिस इज कॉल्ड फ्लावर। और ऊपर खिला खिला हमारे पास क्या सुंदर सा रेड कलर का फ्लावर, रेड कलर सबको पसंद होता है, रेड कलर लगाया, मेजोरिटी ऑफ बच्चों को पसंद होता है, इसलिए मुझे नहीं पसंद, ठीक, ऐसा मत सोचना कुछ। तो फ्लावर, ठीक, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, fruiting plant, flowering plant. We have flower here, that's why they are called flowering plants. We have fruit here, that's why it is called fruiting plant. ठीक, फ्रूट भी है और फ्रूट के अंदर सीड भी होंगे, मैंगो के अंदर सीड होता है ना, लीची के अंदर सीड होता है। तो ओवरऑल फ्रूट्स होंगे, सीड्स होंगे, फ्लावर होंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तभी तो आप इस अंदर की बातें जान पाओगे। तो देखो यहाँ पे हमने एक बात कर ली रूट सिस्टम की, शूट सिस्टम की। अब देखो तो थोड़ी सी एक चीज और याद दिला दूं, अभी मैंने बता दी कि ये पौधा चॉइसेस रख सकता है अपने आगे, चाहे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले, चाहे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फ्लावर को छोड़ के सारे पार्ट्स, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, इंटरनोड हो, कुछ भी हो यार, सोमैटिक पार्ट बोलते हैं। फ्लावर को छोड़ के पूरे बॉडी पार्ट होंगे होते हैं सोमैटिक पार्ट, इसको मत ले लेना, बस फ्लावर का ही पार्ट होता है फ्लोरल बर्ड भी, ठीक। ये बस वन फ्लावर, एक फ्लावर फ्लावर, ठीक। तो ओवरऑल फ्लावर्स को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है एक प्लांट का, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव और सोमैटिक पार्ट्स। And the only thing which is called to be reproductive part is flower. Flower is the only reproductive part. With the help of vegetative or somatic part, they perform asexual reproduction or vegetative propagation. Asexual reproduction plant is called vegetative propagation. तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको इसमें, ठीक। एंड रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है, बोलो हाँ, मुझे हाँ ही सुनना था। देख लो, हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं चाहूंगी, वैसे मैंने बोल दिया स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बट ट्राई करना कि आप लोग इस कॉपी में ही नोट डाउन करो, ठीक।